Hello bachon, let us read this question. So the question says, find the number of electrons emitted per second by a 24-watt source of monochromatic light of wavelength 6600 Armstrong. तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं फोटो सेल से या फिर मेटल से वो फाइंड आउट करना है अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जिसका वेवलेंथ 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग है और जो उसका पावर है वो 24 वाट का है। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, अज्यूमिंग 3% एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 3% एफिशिएंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेना है, H इज इक्वल्स टू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। तो जो हमने लाइट सोर्स लिया है तो उससे कितने इंटेंसिटी का फोटोन निकल रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मेटल के सरफेस। तो अगर हमारे पास एक सोर्स है तो ये हमारा सोर्स, तो इससे क्या होगा, जो लाइट आके गिरेगा उसका जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे अगर वो n है तो ये इसके इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये जब मेटल पे गिरता है तो मेटल से क्या इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं मेटल पे, n नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो क्योंकि एफिशिएंसी है हमारा गिवन क्या है, जो एफिशिएंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इज इक्वल्स टू 3%। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के सिर्फ 3% इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इज इक्वल्स टू कितना होगा, n इंटू 3/100। तो अभी हमारे पास जो पावर है सोर्स का, पावर ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू कितना है, 24 वाट। तो इसका मतलब जो एनर्जी एमिट हो रहा है उससे, एनर्जी एक सेकेंड में कितना एमिट हो रहा है पर सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 24 जूल, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 24 जूल पर सेकेंड। तो इससे एनर्जी पर सेकेंड अगर हम फाइंड आउट करें तो ये 24 जूल होगा। लेकिन हमें ये भी पता है अगर वेवलेंथ हमें गिवन हो सोर्स का, लैम्बडा इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना गिवन है, 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एक फोटोन का कितना एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन ये इक्वल्स टू होगा h डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो h की जगह पे हम पुट कर सकते हैं जो गिवन वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 6600 तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो अगर एक फोटोन का एनर्जी जो है 3 इंटू 10⁻⁹ जूल हुआ और हर सेकेंड में 24 जूल का एनर्जी रिलीज होता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एनर्जी कितना एमिट हो रहा है हर सेकेंड में 24 जूल का, डिवाइड कर देना है एक फोटोन का एनर्जी कितना है 3 इंटू 10⁻⁹ तो इससे हमें जो नंबर है n वो मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁹। तो इतने नंबर का अगर फोटोन हर सेकेंड में आके मेटल पे गिर रहा है, मेटल के सरफेस पे, तो वो क्या करेगा, उसका सिर्फ 3% जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट कर पाएगा। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन है उसके 3% एफिशिएंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फॉर सेकेंड फ्रॉम मेटल
ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻19 और इसका 3% कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻17। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 24 इंटू 17। ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम मेटल। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 48 इंटू 10⁻19 ये गलत होगा। 48 इंटू 10⁻17 ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन 8 इंटू 10⁻19 ये भी गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है 24 इंटू 10⁻17 ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।